हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट 2018 का क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, जिसमें मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, समुदाय, परिवार आदि सामाजिक अभिकरण सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि आपके ऑप्शंस हैं उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। परीक्षण की ऐसी त्रुटियाँ मुख्य धारा से अलग समाज के सभी परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियां या परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कि आपके ऑप्शंस हैं बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हावर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा है कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। आपके ऑप्शंस हैं बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकते हैं। अर्थात सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति तथा सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले किया जाता है, जबकि सीखने का मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, इसे भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग बच्चों के अधिगम त्रुटियों को पहचान कर उनका उपचार करने में किया जाता है। इसकी अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे इसे भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में प्रगतिशीलता किसके कारण हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनुवंशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। बच्चों में प्रतिभाशाली आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। अर्थात
वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जिनको आनुवंशिकता प्रगतिशील पूंजी देती है और वातावरण पूंजी को निवेश करने के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो आपके ऑप्शंस हैं उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में ऐसे माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है का उपयोग करता है। इसलिए समावेशी शिक्षा की संकल्पना विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। आपके ऑप्शंस हैं उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है, अर्थात शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण के मानसिक उद्वेलन तकनीक का प्रयोग करता है, साथ ही इनके लिए नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विस्तृत सह शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है ताकि इनके ज्ञान, अनुभवों और सृजनात्मकता का अधिक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं अधिगम की वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य के छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न तरीके उपयुक्त हो सकता है: कार्य को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़कर सिखाना, विचारों एवं भावना को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्य में शारीरिक गतिविधियों का समावेश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिया हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। ऐसे बालक किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं तथा उनका एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह नवीनता उन बच्चों के लिए या संपूर्ण समाज के लिए हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। आपके ऑप्शंस हैं कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान आधारित होते हैं, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। आपके ऑप्शंस हैं डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डर। संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं जिनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ये संवेग है डर,
क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, आमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरित वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया की बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। यदि कोई 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादन होता है तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जीन पियाजे की माने तो 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। वह ऐसे सहज परिस्थिति का निर्माण करता है जहां बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? आपके ऑप्शंस हैं। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली यानी कि सेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा या सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली यानी कि खुली ताक यानी कि सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। कक्षा समृद्ध शिक्षा से तात्पर्य संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण से है। इस प्रकार की कक्षा शिक्षण में कक्षा सभी आवश्यक शिक्षक सहायक सामग्री से युक्त होती हैं। ऐसी कक्षा में खुली गतिविधि कोने में होती हैं और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली सेल्फ में रखी होती हैं जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है सभी शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण गतिविधियाँ कक्षा में यथास्थान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिताओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से एक हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में होती है। पाठ्य पुस्तकों शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करती है तथा एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? आपके ऑप्शंस हैं। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह निर्देशित करती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें
शिक्षक को इस बात के लिए समझ बनाए कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षाएं अनुवीक्षण आयोजित करें ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि आपके ऑप्शंस हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थितियों में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसलिए एक कुशल शिक्षक ऐसे सहज शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें छात्र प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा कि शिक्षक वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करें। अधिगम में सुधार मूल्यांकन भी एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए शिक्षक बच्चे अच्छा निष्पादन कर सकें इसके लिए यह विधि अपना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? आपके ऑप्शंस हैं, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है, अर्थात जब कक्षा अनुशासित रहती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है तथा जब कक्षा अनुशासनहीन होता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सबसे अच्छा कथन यह हो सकता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे आनुवंशिकता हमें क्षमताएं प्रदान करता है तो वातावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। इसलिए लैंडिस ने कहा है आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवंशिकता हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति वातावरण हमें इनको निवेश करने की अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? आपके ऑप्शंस हैं, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास क्रमिक होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बच्चे अपने वातावरण के प्रति क्रिया करते हैं, बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती, अतः निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, बल्कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्यक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रतीकात्मक विचार का विकास। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, न कि सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल एक युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शंस हैं यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप उसका उत्तर जानते हैं? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। किसी दिए गए समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए कहना बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विभिन्न तरीकों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेवलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा यह भी मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, परियोजना विधि, सहयोग से सीखने तथा गतिविधि द्वारा सीखना पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? आपके ऑप्शंस हैं स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा या यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जाता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसातन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलरबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, अर्थात नैतिक विकास के तीनों स्तरों तथा 7 सोपान क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोणित की बढ़ती व्यापकता,
व अमूर्त को इंगित करते हैं, जैसे प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक आत्मकेंद्रित है क्योंकि वे स्वयं ही हित की दृष्टि ही नैतिक व्यवहार करते हैं, जबकि तृतीय स्तर यानी कि उत्तम परंपरागत स्तर पर बालक अहम केंद्रित हो जाते हैं तथा वे निष्पक्ष भाव से नैतिक व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। आपके ऑप्शंस हैं, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक संघर्ष को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। आपके ऑप्शंस हैं, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। लंदन के हाइट हेड इंस्टीट्यूट और वहीं की एक अन्य इंपीरियल कैंसर रिसर्च एंड लेबोरेटरी ने अपने शोधों के आधार पर बताया है कि शरीर में दो भिन्न लिंगों का एक बाहरी लक्षण का साथ साथ विद्यमान होना शाक्य है। इसमें दोनों लक्षण अपना संतुलन समीकरण बराबरी रख सकते हैं अथवा किसी एक गुण को अधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।